दोस्तों, क्या आपका भाग्य भी साथ नहीं देता? विवाह में आ रही हैं अड़चनें या फिर जीवन में खुशियां नहीं रहती? क्या आपके द्वारा शुरू किया गया कोई भी कार्य पूरा नहीं होता? क्या आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है? तो दोस्तों, आपको सिर्फ रोज सुबह उठकर एक काम करना है जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, वह कार्य है सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपको जल में कौन कौन सी चीज़ें डालकर सूर्य को जल चढ़ाना है, वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सूर्यदेव को आप किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं जिससे उनकी कृपा आपके जीवन में आए। जल में पुष्प डालकर अर्घ्य देना है, चावल डालकर अर्घ्य देना है, या मिश्री डालकर अर्घ्य देना है, या फिर हल्दी डालकर अर्घ्य देना है। यह सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सूर्य को जल देने के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं, और हमें जल देते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, और ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, सूर्य को जल देने का नियम या विधि क्या है, और जल कैसे देना चाहिए, किस समय देना चाहिए या फिर किस दिन देना चाहिए, और सूर्य को जल देते समय किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, और सूर्य को जल देने का वैज्ञानिक और ज्योतिष महत्व क्या है, यह सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सूर्य को अर्घ्य कैसे दें, और आपको ऐसी वो कौन सी गलतियां हैं जो सूर्य को जल देते समय भूल कर भी नहीं करनी है, और जल देते समय जल में किन किन चीज़ों को डालकर ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न हों और आपके सभी कार्य पूरे हों। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार सूर्य को जल चढ़ाते समय हमेशा तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर सूर्य उदय के समय ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय जल अर्पित करने के बहुत अधिक लाभ होते हैं। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय ध्यान रखें कि अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें, और जो जल आपने सूर्य देव को चढ़ाया है उस जल को ज़मीन पर गिरने के बाद उठाकर अपने मस्तक पर ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य देव आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। और यदि आपका सूर्य कमज़ोर है तो नियमित रूप से आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं तो आपको सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और उस जल में जो आप सूर्य को चढ़ाने वाले हैं उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। दोस्तों, ऐसा करने से सूर्य देवता की कृपा आप पर बनी रहेगी, और इससे आपके जीवन में खुशियाँ भी बनी रहती हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है या आप उन कार्यों में सफल नहीं होते हैं तो आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय जल में पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है या आपका ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आपको सूर्य को जल देते समय जल में रोली डालकर ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तो बताया गया है कि ऐसा करने से सूर्य दोष दूर हो जाते हैं, और साथ ही इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है
तो आप जल में रोली डालकर या रोली का लाल रंग डालकर सूर्य को जल देना चाहिए। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और आप स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही पवित्र माना गया है, जिसे अक्षत कहते हैं। देवी देवताओं की पूजा में और किसी भी शुभ कार्य में अक्षत का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप जल में थोड़े से अक्षत डालकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जल में हल्दी डालकर यदि सूर्य को अर्घ्य दिया जाए तो ऐसा करने से विवाह के योग बनते हैं। जिन लोगों को विवाह में अड़चन आती है उन्हें जल में हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में हल्दी को बहुत शुभ माना गया है और विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्यों में भी मुख्य तौर पर हल्दी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों, जिन लोगों के विवाह में अड़चन आती है उन्हें जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अकाराय नमः। ओम गृणी सूर्याय नमः। ये ऐसे ही कुछ मंत्र हैं जिनका जाप आपको करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान सूर्यदेव जल्दी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कार्यों के बारे में जो आपको सूर्य को जल देते समय भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल कर भी सूर्य को जल देते समय जूते चप्पल ना पहने, हमेशा नंगे पैर ही सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जल आप सूर्य को चढ़ा रहे हैं वह आपके पैरों तक ना पहुँचे और ना ही उसके छींटे आपके पैरों पर लगे। दोस्तों, आपको सूर्य को जल अर्पित ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसे समय में सूर्य को जल अर्पित किया जाए तो उनके साथ 9 ग्रहों की कृपा भी बनी रहती है। सूर्य को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। सूर्य को जल देते समय ध्यान रखें कि आपका हाथ सिर से ऊपर हो और फिर गिरती हुई धार से सूर्य की किरण को जरूर देखना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरण आपके शरीर पर पड़ती हैं। इससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दोस्तों, सूर्य को कभी भी बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह गलती तो आप भूल कर भी ना करें। दोस्तों, जब भी आप सूर्य को अर्घ्य दें तो इस बात का ध्यान रहे कि उससे पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका मतलब सूर्य भगवान की विशेष कृपा के लिए आप बिना कुछ खाए ही सूर्य को जल चढ़ाएं। दोस्तों, सूर्य को जल देते समय सूर्य मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मा की शुद्धि के लिए और आत्मबल के लिए आपको नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को नियमित रूप से जल देने से आपका शरीर ऊर्जावान बनता है। यदि आपको नौकरी में कोई परेशानी हो रही है तो आप नियमित रूप से सूर्य को जल दें। इससे आपकी सारी मुश्किलें दूर होंगी। सूर्य को जल देते समय जल में 1 चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें और सूर्य को जल देते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह का त्वचा का रोग है तो इससे बचने के लिए आपको सूर्योपासना करना चाहिए।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्र शाम को कुष्ठ रोग होने पर सूर्य की उपासना करने की ही सलाह दी थी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा हो, तो पिता से तालमेल नहीं बैठ रहा हो, तो सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, उगते सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में सूर्य का संबंध पिता से बताया गया है। जन्मपत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति से सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य को जल देने के और भी कई फायदे होते हैं। यदि आप रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देते हैं तो इससे आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं, सभी तरह के नेत्र दोष भी दूर होते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के सभी वेदों और पुराणों में, महाभारत रामायण में इन बातों का उल्लेख किया गया है कि सूर्य भी एक देवता है। पृथ्वी पर दो देवता हैं जो रोज दर्शन देते हैं, एक चांद और दूसरा सूरज, इसलिए इनकी भी पूजा की जाती है। दोस्तों, भगवान राम खुद सूर्य देव की पूजा करते थे और उन्हें जल से अर्घ्य देते थे। महाभारत काल में पांडवों की माता कुंती भी सूर्य देव की ही भक्त थी। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य को अर्घ्य देने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसे एक पवित्र और लाभकारी क्रिया मानी गई है, जिससे आपको जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य को जल देने से जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने का वैज्ञानिक महत्व भी होता है। दोस्तों, जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो जल की धाराओं से सूर्य की ओर देखते हैं तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। सूर्य को जल चढ़ाने से सभी तरह के त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हमारे शरीर के सारे रोम छिद्र से गंदगी निकल जाती है। सूर्य को जल चढ़ाने से इससे विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलती है, जो कि हमारे शरीर में आ जाती है। सुबह की पहली किरण सेहत के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए रोज सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति का शरीर रोग मुक्त हो जाता है और रोग आसानी से नहीं होता। सूर्य को जल देने से व्यक्ति आध्यात्मिक और मानसिक दोनों तरह से शुद्ध होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों, डिप्रेशन के मरीज को भी सूर्य को रोज जल देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इससे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही इससे नए और अच्छे विचार मन में आते हैं, जो कि डिप्रेशन की रोकी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। दोस्तों, हाई बीपी की शुरुआत भी स्ट्रेस से ही होती है। सूर्य आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाता है और आपके स्ट्रेस को मैनेज कर सकता है। साथ ही यह कुंडली में सूर्य को मजबूत करता है, जिससे आपको दिल की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी के जीवन में शनि की बुरी दृष्टि है तो उसे रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे शनि की बुरी दृष्टि हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करते हैं, उनके जीवन पर पड़ने वाले शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर दी गई जानकारी की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। इसे सामान्य जन रुचि को ध्यान में रखकर ही बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही
सूर्य देव की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय सूर्य देव ज़रूर लिखें।